तो आज हम अशोक के जो प्रमुख शिलालेख थे उसमें वर्णित जो भी चीज थी वे पढ़ेंगे। पहले में तो क्या है, पशु बलि। दूसरा देखो, दूसरे में क्या है, दो दो का मतलब मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा देखो, 3 और 5, जो तीसरी क्लास का जो बच्चा होता है तो उसके हर 5वें महीने में क्या आते हैं, पेरेंट्स मीटिंग होती है। तो हमने ये ट्रिक बना रही कि 5 वर्षों के उपरांत दौरे पर जाए और इसमें धार्मिक नियमों का भी वो। अब चौथा देखो, बहरी घोष भी 4 अक्षरों से बना हुआ है, दम घोष भी। तो बहरी घोष की जगह दम घोष को अपनाए। पांचवा क्या है कि जो नियुक्ति की जाए। अब 5th क्लास में क्या है, मॉनिटर बनाने शुरू कर देते हैं क्लास में। 6th है आत्म नियंत्रण। जो बच्चा है वो 5वीं से जब 6ठी में आता है तो बड़ा हो जाता है तो उसको आत्म नियंत्रण सिखाते हैं। अब 8वां देखो, इस तरह बना हुआ है एक तरह से ट्रैवलिंग का। तो 8वें और 7वें में क्या है, तीर्थ यात्राएं हैं। 9वां देखो, 9वीं में क्या है, सच्चे मित्र मिलना जरूरी है, सच्चे शिष्टाचार और सच्चे भेंट, नहीं तो बच्चा बिगड़ जाता है। 10वीं में कि राजा और अधिकारिया हित की सोचे। मतलब 10वीं में जब बोर्ड का एग्जाम होता है तो कहते नहीं अपने माँ बाप की सोचो, ये चीज़ है जो ये 10वीं में है। 11वां क्या दे रखा है, धर्म की व्याख्या की गई। और 12वीं में क्या है, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। देखो 12वीं क्लास में जब फेयरवेल होता है तो स्त्रियाँ पूरी सवर के आती है ना। 13वीं में क्या दे रखा, कलिंग युद्ध का वर्णन और अर्ध है। जब आप BA फर्स्ट ईयर में जाओ, मतलब कहीं पे भी जाओगे 12वीं के बाद, आपका हृदय परिवर्तित हो जाता है। मतलब इतने ज़्यादा दरवाजे खुल जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता क्या करना है। 14वां देखो, जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया, आखिरी है। तो सभी का धन्यवाद।